हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले जानिए अधिगम अक्षमता होता क्या है। अधिगम मीन्स सीखना और अक्षमता मीन्स विकार, कोई कारण, सीखने में कोई परेशानी। तो अधिगम अक्षमता इतना आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें कुछ करना नहीं है, केवल इसके प्रकार पढ़ना है। अधिगम अक्षमता का मतलब ही होता है, अधिगम मीन्स सीखना, लर्निंग मीन्स सीखना और डिसेबिलिटी मीन्स अक्षमता या विकार या कोई कारण या कोई परेशानी। तो आइए इसमें पहला टॉपिक पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डिस मीन्स होता है, मतलब डिसमिस मतलब गड़बड़। तो डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित कठिनाई, पढ़ने से संबंधित विकार। जैसे कोई बच्चे को पढ़ने से संबंधित कोई परेशानी हो रही है तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। जैसे कि सा को बच्चा वाज पढ़ देता है, बी को डी पढ़ देता है, 13 को 31 पढ़ देता है। तो इस जो पढ़ने से संबंधित विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इससे संबंधित। फिर दूसरा है डिसग्राफिया। अच्छा, ग्राफ, कोई ग्राफ है उस पर बच्चा क्या करता है, लिखता है। तो लिखने से संबंधित जो विकार होते हैं, लिखने से संबंधित जो कठिनाइयाँ होती हैं उसे डिसग्राफिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सा को वाज पढ़ दिया, ऐसे ही बच्चा सा वाज को सा लिख दिया, 12 को 21 लिख दिया। तो वही चीज़, जो लिखने से संबंधित जो विकार होते हैं उसको डिसग्राफिया कहते हैं। ग्राफ पे बच्चा लिखता है तो आप लोग भूलिएगा मत, पूछेगा लिखने से संबंधित होने वाले विकार को, तो ग्राफिया, जिसमें ग्राफ शब्द आ जाए उस पर समझ लीजिए बच्चा उससे लिखता है, तो डिसग्राफिया। फिर अगला है डिसकैलकुलिया, गणितीय गणना से संबंधित समस्या। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेट, किसी भी चीज़ को हम कैलकुलेशन करते हैं उसको कैलकुलेटर के द्वारा। तो जैसे ही कैलकुलिया है आप लोग तुरंत कैलकुलेटर दिमाग में लाइएगा, और इससे जिससे हम कैलकुलेट करते हैं उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं, यानी गणित से संबंधित वो विकार होता है। फिर अगला है डिसमोर्फिया, भ्रम वाली स्थिति। जैसे कि कोई दो वस्तु है उसको बच्चे को पहचानने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है, अगर वो साथ में पेन देख लिया, पेंसिल देख लिया, तो ये दोनों कहेगा दोनों एक ही है, एक ही तरह दिख रहा है, लेकिन बच्चे को इसके बारे में अंतर नहीं पता है। तो जैसे कि कोई चीज़ को देख कर उसके दिमाग में भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो जैसे बच्चा घोड़ा देख लिया, गधा देख लिया, तो उस घोड़े और गधे में अंतर नहीं कर पा रहा है, उसके दिमाग में भ्रम की स्थिति आ जा रही है। तो वो डिसमोर्फिया। जैसे कि मोर और मुर्गा, मोर देख लिया बच्चा, एक साथ मोर और मुर्गा, तो मोर और मुर्गा मिलते जुलते होते हैं, तो बच्चा देखेगा ये मोर है ये मुर्गा है, उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग भूलिएगा मत, डिसमोर्फिया में मोर आ रहा है। तो जब मोर शब्द आए तो इससे आप लोग ध्यान लगाइएगा कि डिसमोर्फिया यानी भ्रम की स्थिति है। फिर अगला है डिस्फेजिया, बोलने से संबंधित विकार। जैसे कि देखते होंगे छोटे कोई होता है जो बोल नहीं पाता है, हकलाता है या फिर तोतला होता है, तो बोलने से संबंधित जो भी विकार होते हैं उसे डिस्फेजिया कहते हैं। बोलने से संबंधित विकार को डिस्फेजिया कहते हैं। फिर अगला है डिस्प्रेक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। जैसे कि कितने लोग के शारीरिक रूप से परेशानी होती है, जैसे कि चलने में, पकड़ने में, दौड़ने में। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, सोच कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहा है, तो इसको कहते हैं शारीरिक संबंधित विकार। मतलब कि जैसे देखेंगे कोई बच्चे का लार टपकता रह रहा है तो उसमें उसकी कोई दोष नहीं है, उसको शारीरिक संबंधित विकार है। किसी को देखने में दिक्कत होती है तो सब शारीरिक संबंधित विकार होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्प्रेक्सिया में शारीरिक संबंधित विकार। फिर होता है डिस्थीमिया। अच्छा, इतना सारे हम लोग पढ़ने के बाद अब क्या होता है थीम, कि हम लोग पढ़ा क्या, उद्देश्य क्या, हम लोग इस पूरे टॉपिक को पढ़ के क्या। तो डिस्थीमिया, डिस्थीमिया में तनाव से संबंधित समस्या। यानी जब आपको पूछे तनाव से संबंधित समस्या को क्या कहते हैं, तो डिस्थीमिया मतलब हमें किसी चीज़ का थीम नहीं मिला या मिला तो उसको कहते हैं डिस्थीमिया, मतलब तनाव से संबंधित समस्या। फिर आइए इसके साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं जो बार बार सेटेट में पूछता है। देखिए दोस्तों, ये तीनों पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये और ये, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। लेकिन इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, लेकिन इस तीनों से तो 1 नंबर का आता ही आता है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ इसको भी ध्यान दीजिएगा। और फिर आइए आज हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। अब हम आपको बताएं, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है। तो डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित विकार, तो इसका आंसर होगा पठन संबंधी विकार। फिर अगला है
गणितीय कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गणितीय कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? गणितीय कौशल अभी हम पढ़ाए हैं कि जैसे गणितीय क्षमता है कैलकुलेट, हम उसको क्या कहते हैं? कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलिया। तो जब हम गणना को कैलकुलेट करते हैं तो किससे संबंधित है? डिसकैलकुलिया। गणितीय कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिसकैलकुलिया। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन। फिर होता है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, मतलब भाषा से अवबोधन संबंध विकार है, मतलब भाषाघात, वो सही से बोल नहीं पा रहा है। अफेजिया, देखिए दोस्तों, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है तो इसको कहते हैं भाषाघात। इसका आंसर भाषाघात होगा। अफेजिया, देखिए हम लोग आज डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया पढ़ रहे हैं, लेकिन अफेजिया क्या होता है? तो अफेजिया मतलब डिस मीन्स होता है किसी भी बीमारी को ठीक किया जाए, और अफेजिया मीन्स होता है जो कभी ठीक ही ना हो सके, जिसको हम लोग पूछें, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो उसको कैसे हम लोग दिखवा सकते हैं? कैसे? लेकिन अगर बच्चा को देखने में थोड़ा बहुत परेशानी हो रहा है, उसको ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर दिया जाए तो वो डिस लग जाएगा, उसके सामने डी लग जाएगा। और अगर किसी बच्चे को अगर उसको ठीक ही ना किया जा सके तो उसके आगे ए लग जाएगा, जैसे कि डिसमोर्फिया, डिसकैलकुलिया, और इसको भाषाघात में प्रॉब्लम हो रही है तो अफेजिया, यानी इसके सामने ए लगा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? फिर अगला है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकल्पना में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। अब इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं संख्या, कैलकुलेशन, कैलकुलिया, कैलकुलेटर, ये सब एक ही क्वेश्चन है और एक ही से संबंधित है। तो इसमें दिया पूछा है संख्याओं, तो मतलब कि इसे संख्याओं से किससे संबंधित है? संख्या किस में आती है? यानी गणितीय क्षमता में दिया है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकल्पना में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है क्या? लेखन अक्षमता? नहीं, इसको तो डिस्ग्राफिया बोलेंगे। पठन, इसको डिसलेक्सिया बोलेंगे। और इसको दृश्य से संबंधित, और इसको देखिए गणितीय, तो हमारा संख्याओं से संबंधित है यानी डिस कैलकुलिया, गणितीय क्षमता। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करती है? अधिगम निर्योग्यता मतलब उसको लिखने से संबंधित पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता में पहचान करने में दिक्कत होती है। तो देखिए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड सीक्वेंस, ये तो नहीं है। अपमानजनक व्यवहार, ये भी नहीं है। तो कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधियाँ, ये भी नहीं है। तो फिर आइए देखते हैं ये क्या है। बी को डी, वाच को सा, और 21 को 12 लिखना, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये सब लिखने से संबंधित है, यानी डिस्ग्राफिया। ये क्वेश्चन डिस्ग्राफिया से संबंधित है। अधिगम निर्योग्यता की पहचान, तो अधिगम निर्योग्यता इसी में बता रहा है कि बी को डी लिख दे रहा है, वाच को सा लिख दे रहा है, 21 को 12 लिख दे रहा है। तो इसका आंसर ये सही होगा दोस्तों। आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करते हैं। और फिर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, हम जल्दी ही न्यू टॉपिक लेके आते हैं। थैंक यू।